नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुख। दीदी, आप कब तक आएंगी? बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं। शिवानी ने अपनी ननद नित्या से पूछा। अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पहले तो हमारा हिल स्टेशन घूमने जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद वहाँ आते हैं। आप अपना पक्का प्रोग्राम बता देती तो मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके हो आती। मैंने क्या तुम्हें मना किया है मायके जाने से? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं तुम्हें जाने नहीं देती। हमेशा यही होता। नित्या कभी भी अपना पक्का प्रोग्राम नहीं बताती और इसी चक्कर में शिवानी का मायके जाना टलता रहता, क्योंकि सासू माँ ये कहकर अड़ंगा लगा देती कि जब मेरी बेटी के आने का नंबर आता है तुम्हें मायके जाना रहता है। 4 दिन के लिए मेरी बेटी आए और वो भी मायके में काम करे। तुम्हारे बिना मायके में कौन सा काम रुका है? या फिर तुम्हारे माँ बाप कौन सी थाती बांध देंगे? शिवानी हर बार मायूस होकर रह जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लेकिन अब उसके भी दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और छुट्टियों में नानी के घर जाने की जिद करते। मम्मा बुआ तो रोज आ जाती हैं दादी से मिलने, मगर हम लोग नानी से मिलने कब चलेंगे? हम लोग भी चलते हैं नानी के घर घूमने। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे, कहकर बच्चों को टालती रहती। रात में अपने पति राघव से पूछा। दीदी तो अपना कोई तय प्रोग्राम बता नहीं रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं ही मायके हो आऊँ। बहुत समय हो गया माँ से मिले हुए। वो भी खुश हो जाएंगी और बच्चों का भी मन बदल जाएगा। और तुम्हारा मन शिवानी, वो कभी नहीं करता अपनी माँ के पास जाने का। मैं हमेशा देखता हूँ तुम बहुत कम जा पाती हो अपने मायके। इस बार तुम चली जाओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। दीदी का क्या है, वो तो आए दिन यहाँ आती रहती हैं। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आएंगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। राघव ने सुबह जैसे ही अपनी माँ को शिवानी के मायके जाने के बारे में बताया तो वो सुनते ही भड़क गईं और बोली, मुझे तो पता था कि तुम्हारी पत्नी को मेरी बेटी का मायके आना पसंद नहीं है, इसलिए जब वो आती है तब वो मायके चल देती है कि उसकी सेवा ना करनी पड़े। माँ, आप ये तो कहिए ही मत। जब से शिवानी इस घर में आई है वो कब मायके जा पाती है, क्योंकि जब उसका जाने का प्रोग्राम तय होता है तो आप तुरंत अपनी बेटी को बुलाने के लिए आतुर हो जाती हैं। जबकि दीदी अकेली रहती हैं, उनके यहाँ कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। उनका जब मन होता है तब चली आती हैं। वो तो बाहर हिल स्टेशन वगैरह भी घूमने टहलने जाती रहती हैं, जबकि मैं शिवानी और बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाता, क्योंकि आप हमेशा ये कहकर शिवानी के जाने में रोड़े लगा देती हैं कि मुझसे अब घर का काम नहीं होता। बहू चले जाएगी तो काम कौन करेगा? चलिए, घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी माँ के घर, अपने मायके जहाँ उसका बचपन बीता, आप वहाँ भी नहीं जाने देती। ऐसा कौन करता है माँ? जब आपको अपनी बेटी के आए दिन का आना अच्छा लगता है तो बहू का कभी कभी का जाना क्यों नहीं अच्छा लगता है? वो भी इंसान है, उसे भी अपने माता पिता के पास जाने का पूरा पूरा हक है। आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? अगली बार से मैं खुद दीदी से कह दूंगा कि आप अगर 15 दिनों के लिए आएंगी तो शिवानी को भी जाना रहता है, इसलिए पहले से अपना प्रोग्राम बता दें, वरना बाद में शिकायत ना करें। बहू ने खूब कान भरे हैं तुम्हारे, वरना कोई बेटा अपनी माँ और बहन के लिए ऐसा नहीं कहता। वो कान भरना जानती तो आप आज यहाँ नहीं बैठी होती। वो तो कुछ कहती ही नहीं, लेकिन मैं भी कोई अंधा नहीं हूँ जो दिखता नहीं है। ब्याह कर लाया हूँ, कोई समझौता नहीं किया है। उसके सुख दुख का साझीदार बनने का वचन दिया है उसे, फिर मैं उसे उसके मायके के सुख से वंचित क्यों रखूँ, जो हर लड़की का सबसे बड़ा सुख होता है। आप इस बारे में सोचती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे लगता है मेरी माँ बहू की माँ नहीं, सिर्फ सास बनकर रह गई हैं, जिसे उसके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उसका पति हूँ और उसके सुख दुख का साझीदार, इसलिए मैं कल उसे खुद मायके छोड़ने जा रहा हूँ। इसी बहाने मैं अपनी दूसरी माँ से मिल लूँगा। अब जब तुमने सोच ही लिया है तो बिल्कुल लेकर जाओ। अब आगे से मैं भी नित्या से कह दूँगी कि अपना पक्का प्रोग्राम बता दिया करे, क्योंकि मेरी बहू को भी मायके जाना रहता है, जो कि हर लड़की का हक है। उसे उसके मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता। पति को अपने पक्ष में बोलते देख शिवानी बहुत खुश हो गई और सास को बदलते देख तो और भी ज़्यादा खुश हो गई।
चलो देर से ही सही। सासू माँ को बात समझ में तो आई और खुशी खुशी मायके जाने की तैयारियां करने लगी। आखिर मायके जाने की खुशी हर लड़की को होती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।